नमस्कार चौबेपुर। आप सुन रहे हैं रेडियो चौबेपुर पावर्ड बाय पब्लिक खबर। हर दिन की तरह आज भी लेकर आए हैं अपने गांव, कस्बे और आसपास से जुड़ी वो खबरें जो बनी हैं आज की सुर्खियां। और हाँ, हमारे साथ है लीगल एक्सपर्ट अनुपम तिवारी, जो पारिवारिक मसलों पर एक बेहद जरूरी सलाह लेकर आए हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अब शुरू होता है आज का बुलेटिन। आज जो खबरें हैं ना, वो चौबेपुर और आसपास के जीवन की कई अलग अलग तस्वीरें दिखाती हैं। कुछ दुखद घटनाएं हुई हैं, तो वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी कुछ अहम जानकारियां सामने आई हैं। जी बिल्कुल। शुरुआत अगर दुखद खबरों से करें तो सारनाथ में घटना हुई है। चंद्रा पंचकोशी रेलवे क्रॉसिंग के पास राजपुर कमौली गांव के हैं 28 साल के अमन उर्फ काजू राजभर। उन्होंने ट्रेन से कटकर जान दे दी। ओ, ये तो बहुत दुखद है। कुछ पता चला वजह? उनके बड़े भाई हैं पांचू। उन्होंने बताया कि पत्नी प्रीति से कुछ अनबन चल रही थी। अच्छा। अमन बेचारे एक साड़ी की दुकान में सेल्समैन थे। अच्छा। और उनकी एक 3 साल की बेटी भी है। उफ। पीछे पूरा परिवार है। सारनाथ पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है ना? जी जी। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। और एक और हादसा? हाँ, वो चौबेपुर खेल मैदान के पास हुआ शायद। हाँ। वो मंगलवार शाम की बात है। दानियापौर डुबकियां के रहने वाले थे हुसैन अली गुड्डू। 32 साल के थे, बाइक मैकेनिक थे वो। एक तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। कैसे हुआ यह हादसा? बताया जा रहा है कि वो किसी मवेशी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तभी टक्कर लग गई। उन्हें फौरन पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, पर अफसोस उन्हें बचाया नहीं जा सका। इनके परिवार में कौन कौन है? उनकी पत्नी है हेमा बेगम और 2 बच्चे हैं। चौबेपुर पुलिस ने इनका शव भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये दोनों घटनाएं सोचने पे मजबूर करती हैं, सड़क सुरक्षा और शायद मानसिक स्वास्थ्य भी। खैर, आगे बढ़ते हैं। कुछ सार्वजनिक सूचनाएं भी हैं, खासकर रेल यात्रियों के लिए शायद। बिल्कुल। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो रायपुर मंडल है ना, वहाँ कुछ इंजीनियरिंग का काम चल रहा है। अच्छा। तो इसकी वजह से 28 जून को 2 ट्रेनें हैं, उनके रूट बदले गए हैं। कौन कौन सी? एक तो है दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस और दूसरी है गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस। जी। ये दोनों अब गोंदिया, नैनपुर, जबलपुर, कटनी होकर चलेंगी 28 जून को। और एक और बात है शायद। हाँ, इसी 28 जून को ही छपरा से जो दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस चलती है, वो छपरा से 1 घंटा लेट चलेगी। तो जो लोग यात्रा कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें। जी बिल्कुल। और कानून व्यवस्था की बात करें तो बड़ागांव थाने से कोई खबर? जी है। बड़ागांव थानाध्यक्ष हैं अतुल कुमार सिंह। उनकी तहरीर पर 3 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। किन पर? नाम है आशीष यादव, ये रामपुर चौबेपुर का है। दूसरा है विकास यादव, घोघवा गाजीपुर का। और तीसरा शिवम यादव, काकोहिया जौनपुर का। इन पे आरोप क्या है? इन पे आरोप है कि इन्होंने 9 फरवरी को अहरक बाजार में सियाराम वर्मा और उनके बेटे विकास वर्मा को गोली मारकर लूट लिया था। इसमें जो विकास यादव है उसे गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। अच्छा। और एक कुर्की नोटिस का भी मामला सुन रही थी मैं, चौबेपुर में ही। हाँ, वो चौबेपुर पुलिस ने ही कार्रवाई की है। चिरई गांव का छितौना गांव है ना, हाँ, वहां अमितेश यादव के घर पर कुर्की का नोटिस लगाया है। चौकी प्रभारी हैं जाल्हूपुर के लल्लन सिंह। उन्होंने बताया कि अमितेश अपने पड़ोसियों से मारपीट के मामले में वांटेड है, फरार चल रहा है, तो अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। पुलिस ने बकायदा डुगडुगी बजाकर नोटिस चस्पा किया। अच्छा, तो ये तो हो गई व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ी बातें। अब जरा अफसरों की तरफ देखें। शिक्षा के क्षेत्र में क्या चल रहा है? आजकल एडमिशन का टाइम है। हाँ, काफी हलचल है। सबसे पहले तो इग्नू की बात करते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, उनका जो स्टडी सेंटर है हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में, वहां जुलाई 2025 सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। कौन कौन से कोर्स हैं वहाँ? देखिए, ग्रेजुएशन में BA BCom है, पोस्ट ग्रेजुएशन में MA MCom और MSc केमिस्ट्री है। इसके अलावा कई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और PG डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं। और अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन अप्लाई करना है। 31 जुलाई लास्ट डेट है। और वहाँ के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अनिल कुमार ने एक खास बात भी बताई थी शायद। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। अनुसूचित जाति यानी SC और जनजाति यानी ST के जो छात्र हैं, उनके लिए एडमिशन बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं लगेगी। वो ये तो बहुत ही बढ़िया पहल है। निश्चित रूप से। और काशी विद्यापीठ का क्या अपडेट है? उधर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने भी जो पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा कोर्सेज है ना, उनमें ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट बढ़ा दी है। अब 15 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, 15 जुलाई। जी।
ये जानकारी वहाँ की कुल सचिव डॉक्टर सुनीता पांडे ने दी है। और हाँ, ग्रेजुएशन की काउंसलिंग तो वहाँ चल ही रही है। ठीक है। और बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी कुछ चल रहा है? जी, बीएचयू में पीजी एडमिशन को लेके अपडेट है। जो मास्टर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोर्स है, उसके लिए पहली जीडीपीआई कॉल लिस्ट आ गई है। जीडीपीआई मतलब? ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू। ओके। तो इसके लिए 341 उम्मीदवारों को बुलाया गया है 3 से 5 जुलाई के बीच। और जुलाई में ही बाकी कोर्सेज के प्रैक्टिकल और फिजिकल टेस्ट भी होने हैं। चलिए, तो शिक्षा के क्षेत्र में तो काफी अवसर हैं। अब जरा स्वास्थ्य की बात कर लें। कुछ निःशुल्क नेत्र शिविरों की जानकारी मिली है? हाँ जी, बुधवार को एक शिविर लगा था भंदाहा कला कैथी में। आशा ट्रस्ट और आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल ने मिलकर लगाया था। कितने लोगों को फायदा हुआ इससे? वहां 62 लोगों की आंखों की जांच हुई और उनमें से 10 मरीज मोतियाबिंद के पाए गए। उनका मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा। ये तो बहुत नेक काम है। जी। टीम में युगल चंद्रा, सोनाली, दीप्ति, अखिलेश, हरिशंकर, ये सब लोग थे। और अगला शिविर भी वहीं लगेगा 23 जुलाई को। बहुत से लोगों ने सहयोग भी किया इसमें, जैसे वल्लभाचार्य पांडे जी, प्रदीप सिंह, राजकुमार पटेल। जी, कई लोग जुड़े थे। दीनदयाल सिंह, अरुण पांडे, ज्योति सिंह, सौरव चंद्र, रमेश प्रसाद, ब्रिजेश कुमार, रमेश चंद्र श्रीवास्तव, सबका सहयोग रहा। और एक शिविर तो आने वाले रविवार को भी है ना? हाँ बिल्कुल, 29 जून यानी इस रविवार को। ये न्यायमूर्ति स्वर्गीय श्रीनाथ तिवारी जी की याद में लगाया जा रहा है। आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल ही लगा रहा है। कहाँ पर है ये? ये सनसाइन ITI चौबेपुर में लगेगा, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। इसमें भी आंखों की जांच, ऑपरेशन, लेंस, यहाँ तक कि आने जाने का किराया और भोजन सब मुफ्त रहेगा। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। जी, श्री चंद्रशेखर तिवारी मून जी हैं। वो अपने पिता की समाज सेवा की इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो लोग जाना चाहें, उन्हें क्या लेके जाना होगा? देखिए, अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी जरूर ले जाएं। जी। 2 मोबाइल नंबर चाहिए होंगे और मास्क पहनना जरूरी है। हाँ, और अगर कोई पहले से दवा ले रहे हैं तो वो दवाएं भी साथ रख लें। ठीक है, ये जरूरी जानकारी थी। और अब वक्त हो चला है आज की कानूनी सलाह का। हमारे लीगल एक्सपर्ट अनुपम तिवारी अब बताएंगे कुछ खास बातें जो आपके काम आ सकती हैं। आजकल ये देखने को मिल रहा है खासतौर से ग्रामीण इलाकों में कि अगर पति पत्नी के मध्य कोई भी विवाद हो रहा है तो लोग स्टैम्प पेपर मंगा के उसी पे लिखा पढ़ी करके दोनों पक्षों की तरफ से हस्ताक्षर हो जाते हैं और सोचते हैं कि तलाक हो गया। लेकिन यहाँ पे यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बिना न्यायालय गए जो भी आपके क्षेत्राधिकार में फैमिली कोर्ट पढ़ रहा है वहाँ पे जब तक कि या तो आपसी सहमति के साथ आप तलाक लें या फिर कोई एक पक्ष तलाक का मुकदमा दायर करके जब तक कि उसका जजमेंट नहीं आ जाता यानी कि निर्णय नहीं आ जाता तब तक आपका तलाक नहीं माना जाएगा। इसलिए इस तरह की चीज़ों से बचें व न्यायालय की शरण में जरूर जाएं। धन्यवाद। देखिए, जैसा हमने आज की खबरों में भी देखा, जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, परेशानी आती हैं, विवाद होते हैं। ऐसे में खासकर जब पारिवारिक संपत्ति या किसी लेन देन का मामला हो, तो मेरी सलाह है कि हर चीज में स्पष्टता रखना बहुत जरूरी है। स्पष्टता मतलब ये कि हर जरूरी बात, चाहे वो कोई बंटवारा हो, कोई आपसी सहमति हो या कोई छोटा मोटा लेन देन ही क्यों ना हो, उसे लिखित में जरूर रखना चाहिए। और अगर संभव हो तो उसे रजिस्टर्ड भी करा लेना चाहिए। हाँ, ये तो सही बात है। ये एक छोटी सी सावधानी है, लेकिन ये भविष्य के कई बड़े झगड़ों और विवादों से बचा सकती है। और एक बात और, जब बातें साफ होती हैं, दस्तावेज पक्के होते हैं, तो रिश्ते भी मजबूत बने रहते हैं। उनमें शक की गुंजाइश कम रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत काम की सलाह है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अगर आपको ये बुलेटिन अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा हमें इसमें और क्या बेहतर हो सकता है और आप आगे क्या सुनना चाहते हैं। हम कल फिर मिलेंगे इसी वक्त अपने इलाके की नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए रेडियो चौबेपुर से।